चेतन एक बड़ी सी कंपनी के बाहर सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है और उसी कंपनी के बाहर एक चाय समोसे वाले का दुकान भी होता है। चेतन हर रोज शाम को 6 बजे घर जाते समय उस समोसे वाले के दुकान में रुकता, चाय की चुस्की और समोसा खाते हुए पॉलिटिक्स, देश दुनिया की बातों के माहौल बनाया करता था। ऐसे ही एक दिन चेतन का प्रमोशन हो जाता है गार्ड से क्लर्क की पोस्ट में। पर प्रमोशन होने के बाद फिर भी चेतन चाय और समोसा खाने उसी दुकान में जाया करता था। पर एक दिन ऐसे ही बातों बातों में उस समोसे वाले को बोल ही देता है, भाई तू कल भी समोसा तलता था, आज भी समोसा ही तल रहा है, पर मैं गार्ड से क्लर्क बन चुका हूँ। तो समोसा वाला खुश होकर उसे बधाई देता है। पर फिर भी चेतन हर रोज समोसा खाने उसी दुकान में जाता है। अब समोसे वाले की भी अपनी कच्ची शॉप से पक्की शॉप बना लेता है। शॉप को देखकर फिर से कहता है, भाई तू 5 साल पहले भी समोसा तल रहा था और आज भी, और मुझे देख गार्ड से क्लर्क बन गया, फिर क्लर्क से मैनेजर बन गया हूँ। समोसे वाले को मन ही मन गुस्सा आता है, पर चेहरे पे स्माइल रखकर कहता है, तब तो खुशी की बात है, आज चाय और समोसा मेरी तरफ से फ्री। उसके बाद फिर से चेतन का प्रमोशन हो जाता है और इस बार फिर से वो समोसे वाले को सुनाता है, सेम वही चीज है, तुम कल भी समोसा तल रहे थे, आज भी समोसा तल रहे हो, और मुझे देख पहले गार्ड था, फिर मैनेजर, अब सीनियर मैनेजर बन गया हूँ। ये सुनते ही समोसा वाला भड़क जाता है और कह ही देता है, भाई मान ले आज से 5 साल बाद तू मर गया, और मान लेते हैं मैं भी मर गया 5 साल बाद। अब तेरी फैमिली के पास, तेरे लड़के के पास क्या होगा? मेरे पास पहले कच्चा दुकान हुआ करता था, अब पक्का दुकान है। मेरे लड़के को एक पक्का दुकान मिलेगा, तेरे लड़के को क्या मिलने वाला है? कुछ नहीं, तुम अभी सीनियर मैनेजर हो। तुम्हारे लड़के को भी अगर सेम पोस्ट में जॉब चाहिए तो तुमसे भी ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, तुम्हारे जैसा टाइम वेस्ट करनी पड़ेगी, फिर भी कोई गारंटी नहीं है तुम्हारे जैसा पोजीशन उसे मिले। पर मेरे लड़के को बिना इन्वेस्टमेंट के, बिना पढ़ाई के एक एसेट मिल जाएगा, जिसमें उसे 3 से 4 महीने लगाने होंगे समोसा बनाने सीखने के लिए, और फिर वो मेरे ही जैसा कमाने लग जाएगा। दोस्तों, इस स्टोरी की तरह जॉब और बिजनेस करने वालों की मेंटेलिटी में डिफरेंस होती है। जॉब करने वाले हमेशा एक एवरेज लाइफस्टाइल जीते हैं और बिजनेसमैन एक अच्छी लाइफस्टाइल जीता है। जॉब करने वाले लोग सिर्फ अपने ही बारे में सोचते हैं, बल्कि बिजनेस करने वाले सभी के लिए सोचते हैं। सोसाइटी में जॉब क्रिएट करते हैं, डेवलपमेंट का काम करते हैं और वो एसेट बनाते हैं ताकि उनकी आने वाली पीढ़ी सेफ रहे। अब ऐसा भी नहीं कि जॉब करने वाले अपनी फैमिली के लिए कोई एसेट नहीं बनाते हैं, पर फिर भी क्यों जॉब करने वाले लोग बिजनेसमैन से आगे नहीं बढ़ पाते, ज्यादा फेम, पैसा क्यों नहीं कमा पाते? इस वीडियो में हम आगे देखने वाले हैं। फर्स्ट डिफरेंस है एम्प्लॉयज वर्क फॉर मनी, ओनर्स वर्क टू लर्न। जब रॉबर्ट कियोसाकी 9 साल के थे तब वो फाइनेंशियल एजुकेशन लेने के लिए अपने रिच डैड के पास जाते हैं। तब उनके रिच डैड उनके सामने एक ऑफर रखते हैं, ओके, अगर तुम्हें फाइनेंशियल एजुकेशन लेना है मुझसे तो उसके लिए तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा और बदले में तुम्हें 10 सेंट्स भी मिलेंगे। ऑफ कोर्स 10 सेंट्स बहुत ही कम होता है, फिर भी रॉबर्ट काम करने के लिए राजी हो जाता है। रॉबर्ट उनके शॉप में घंटों साफ सफाई का काम करते और बदले में उन्हें 10 सेंट्स मिलता और वो घर चले आते। और ऐसे ही कई दिन बीत गए, पर उनके रिच डैड उनसे कभी मिलने नहीं आए और देखने से भी रॉबर्ट को इग्नोर कर दे रहे थे। ये सब देखकर रॉबर्ट एक दिन गुस्से से अपनी डैड के ऑफिस चले गए और कहा, मैं आपसे फाइनेंशियल एजुकेशन लेने आया हूँ, पर आप हैं कि मुझसे काम ही करवाए जा रहे हो, और तो और इतना कम पैसा देते हैं, कम से कम इतना पैसा तो जरूर मिलना चाहिए जिससे मैं एक कॉमिक बुक खरीद सकूं। ये सुनकर रॉबर्ट के रिच डैड मुस्कुरा के बोलते हैं, देखो यही तुम्हारा पहला सीख है, क्योंकि जब मैं तुम्हें तुम्हारे टाइम के बदले पैसा देने लगूंगा तुम्हारा माइंडसेट भी एम्प्लॉय की तरह बन जाएगी। और यही होता है जॉब करने वालों के साथ, वो अपने टाइम के बदले पैसों को एक्सचेंज करते हैं। बल्कि एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेसमैन काम सीखने के लिए फ्री में भी काम करने के लिए तैयार हो जाता है। उनकी लाइफ में पैसों से ज्यादा स्किल का वैल्यू होता है। नेक्स्ट, एम्प्लॉयज यूज देयर ओन नॉलेज, बिजनेसमैन यूजेस अदर्स नॉलेज। हम लोगों के पास एक लिमिटेड टाइम है और एक लिमिटेड नॉलेज है, और यही बिजनेसमैन जानते हैं। अगर उन्हें सक्सेस अचीव करनी है तो उनको औरों की भी हेल्प लेनी पड़ेगी। मान लो एक ग्रुप में डिफरेंट स्किल वाले लोग एक साथ काम कर रहे हैं एक ही गोल को अचीव करने के लिए, तो आप क्या अकेले उस गोल को अचीव कर पाएंगे? सीधी बात है, नहीं। लेकिन जॉब मेंटेलिटी वाले लोगों को लगता है उनको सभी तरह की नॉलेज रखनी चाहिए, क्योंकि उनका मानना है एक रियल आदमी अपना काम खुद करता है, कभी औरों पर डिपेंड नहीं रहता। इसलिए बिजनेसमैन अपनी कामों में
बिजनेस में औरों को भी पार्टनर बनाते हैं, क्योंकि उनको पता है उनको अगर ग्रो करना है तो उनके लिमिटेड नॉलेज से कुछ नहीं होने वाला, इसलिए वो औरों की भी हेल्प लेते हैं। पर सारे लोग बिजनेसमैन नहीं होते हैं। ज्यादातर जो दुकानदार होते हैं आपके आसपास के, वो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं। अगर आपको जानना है कौन से लोग बिजनेसमैन होते हैं और कौन सेल्फ एम्प्लॉयड, उसके लिए आप ये वाली वीडियो जरूर देखें। नेक्स्ट, एक जॉब मेंटेलिटी वाले आदमी अपने पैसों को सेव करता है, जबकि एक बिजनेसमैन अपने पैसों को इन्वेस्ट करता है। एक जॉब मेंटेलिटी के आदमी अपनी पूरी लाइफ इसी फिलोसॉफी के साथ जीता है कि उसे कंजूसी के साथ जीना है। वो एक्स्ट्रा चाय, एक्स्ट्रा कॉफी नहीं पीता ताकि पैसा सेव हो सके। वीकेंड पर घूमने नहीं जाता, शॉपिंग नहीं करता, अपनी फेवरेट मूवी नहीं देखने जाता, सब्जी वालों से एक्स्ट्रा धनिया मांगता है, क्योंकि वो सारे पैसों को सेव करना चाहता है ताकि रिटायरमेंट के बाद अच्छी लाइफ जी सके। और ये एकदम बेकार सोच है, क्योंकि आप अपनी पूरी जवानी कंजूसी में गुजारना चाहते हैं। तो इसका मतलब क्या? हमें पैसा सेव नहीं करना चाहिए, सेव करना चाहिए, पर उसे अच्छी जगह पर इन्वेस्ट करके रखना चाहिए, जिससे आप जवानी में ही एंजॉयमेंट कर सके। और यही डिफरेंस आती है बिजनेसमैन और जॉब करने वालों में। बिजनेसमैन अपनी पैसों को रियल एस्टेट, स्टॉक, म्यूचुअल फंड पर इन्वेस्ट करते हैं, पर जॉब करने वाले एफडी, पॉलिसी, बॉन्ड्स, इन पर ज्यादा भरोसा करते हैं, क्योंकि उनको रिस्क लेना पसंद नहीं होता। इसीलिए बिजनेसमैन के पास अलग अलग जगहों से पैसा आते रहता है, जिससे वो और अमीर बनते जाते हैं। और जॉब माइंडसेट के लोग पूरी जिंदगी पैसा सेव करने में अपनी सारा एनर्जी लगा देते हैं, और इन्वेस्टमेंट करते भी हैं तो रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट करते हैं, इसीलिए वो कभी भी अमीर नहीं बन पाते हैं। नेक्स्ट, जॉब मेंटेलिटी के लोग हमेशा कंफर्ट ढूंढते हैं, पर बिजनेसमैन डिस्कम्फर्ट को एक्सेप्ट करते हैं। मैक्सिमम जॉब मेंटेलिटी के लोग हर चीजों में कंफर्ट ढूंढते हैं, पैसों का कंफर्ट, प्रमोशन का कंफर्ट, फिजिकल कंफर्ट वगैरह वगैरह। इन लोगों को पैसा कमाना है बट मेहनत नहीं करना, प्रमोशन चाहिए पर उसके लिए काम नहीं करना, इसलिए इन सभी को गवर्नमेंट जॉब चाहिए। उन्हें अमीर तो बनना है बट ऑफिस से आने के बाद कुछ नया नहीं ट्राई करना। ऐसा ही हर जगह ये लोग कंफर्ट ढूंढते रहते हैं, जिससे होता ये है वो लाइफ में कभी ग्रो नहीं कर पाते। बट इसका उल्टा बिजनेसमैन हमेशा डिस्कम्फर्ट को अपना दोस्त बना के रखते हैं, इसीलिए वो नए नए क्लाइंट्स, नए नए लोगों से मिलना, डील क्रैक करना आसानी से कर पाते हैं, क्योंकि बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर्स को पता रहता है उनकी लाइफ की डिस्कम्फर्ट ही उन्हें दूसरों से अलग बनाती है, इसीलिए बिजनेसमैन ज्यादा अमीर और सक्सेसफुल बन पाते हैं। नेक्स्ट, वर्क आउटसोर्सिंग। ज्यादातर लोगों को जॉब मिलने के बाद उनसे आप ये जरूर सुनेंगे, यार अब तो लाइफ सेट है। इसका इनडायरेक्टली मतलब यही होता है अब मैं और ग्रो नहीं करना चाहता। और सरकारी नौकरी मिल गई तो वो तो अपने आप को अलग ही दुनिया का मानने लगते हैं, पर उससे क्या होगा? अर्निंग तो फिर भी उनका अनसिक्योर और लिमिटेड ही होता है, और क्योंकि हम इसी जॉब में रहेंगे इसलिए हमारी सैलरी और प्रमोशन एक लिमिट में ही ग्रो करेगी। इसीलिए ये लोग स्कार्सिटी माइंडसेट में आ जाएंगे, यानी पैसे बचाने की माइंडसेट में, और हर चीजों में पैसा बचाना शुरू कर देंगे। खाने में कैसे पैसा बचाया जाए, गैस की बिल कैसे बचाया जाए, और पूरी जिंदगी इसी माइंडसेट में बिता देंगे। और वही बिजनेस करने वाले एंटरप्रेन्योर्स जानते हैं उनके पास सिर्फ 24 घंटे ही हैं उसे यूटिलाइज करने के लिए और उससे कुछ प्रोडक्टिव निकालने के लिए। इसीलिए वो अपने कॉमन काम, जिससे वो अपना टाइम बचा सकते हैं, जहां उनके बिना भी काम हो सकता है, उन कामों को वो आउटसोर्स कर देते हैं, लाइक कपड़े धोना, खाना बनाना, ड्राइव करना। और उन बचे हुए टाइम में अपने स्किल और अपने नॉलेज को और इम्प्रूव करते हैं, और इससे ये लोग सोसाइटी में और नया जॉब क्रिएट करते हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ जॉब और बिजनेस करने वालों की मेंटालिटी आप समझ गए होंगे। दोस्तों, आपको भी अगर बिजनेसमैन की तरह मल्टीपल अर्निंग सोर्स बनानी है तो लेफ्ट वाली वीडियो देख सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमें रिवॉर्ड दे सकते हैं। धन्यवाद।